बात करते हैं पंचायत के रण की। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान शाम 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। तो वहीं जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले में मतदान जारी है। इन जिलों की 28 पंचायत समितियों के 536 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग की जा रही है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए मतदान 1 सितंबर को होगा, जबकि 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। तो बेहद अहम ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, दूसरी भरतपुर से, तीसरी दौसा से, तो वहीं चौथी तस्वीर सवाई माधोपुर से आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सभी जो मतदाता हैं उनमें एक उत्साह भी देखा जा रहा है। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। पहली तस्वीर जब आप जयपुर की देखेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो वहां पर है वो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि चुनौती ये भी बड़ी है कि किस तरीके से कोरोना काल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। तो ऐसे में जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पंचायती राज चुनाव 2021 जयपुर जिले में दूसरे दौर का मतदान जारी। दोपहर 12 बजे तक हुई वोटिंग का आंकड़ा जारी। गोविंदगढ़ में 25.52%, जोबनेर में 25.96%, किशनगढ़ रेनवाल में 23.80%, माधोराजपुरा में 30.53%, मोजमाबाद में 32.93%, फागी में 28.81%, सांभर लेक में 27.77% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और आपको बता दें पंचायती राज चुनाव 2021 के लिए जो मतदान है वो जारी है। जयपुर जिले में दूसरे दौर का जो ये मतदान है वो जारी है। दोपहर 12 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा जो है वो जारी कर दिया गया है। गोविंदगढ़ में 25.52% जो है मतदान हुआ है। जोबनेर में 25.96% मतदान हुआ है। किशनगढ़ रेनवाल में 23.80% मतदान हुआ है। पंचायत राज चुनाव के चलते दूसरे चरण को लेकर जोधपुर में आज 8 पंचायत समितियों में मतदान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह नजर रखे हुए हैं। वहीं अधीनस्थ अधिकारियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने लिया जायजा। पंचायत राज चुनाव का आज दूसरा चरण है जोधपुर जिले में। जिस तरीके से जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर से मॉनिटरिंग आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बुरी आंखें, उम्र दराज होने के बाद भी आप देखिए कि किस तरीके से मतदान का जो अधिकार है उसको कितनी समझ उसकी है, उसको देखते हुए यहाँ वोट देने के लिए जिस तरह पहुंच रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से शेरगढ़ और लोहावत क्षेत्र में आज चुनाव हो रहे हैं, 8 पंचायत समिति में आप चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो चुनाव अधिकारी हमारे साथ में राम सिंह से बात करते हैं, किस तरह से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जस्ट अभी मतदान स्टार्ट हुआ है 7:30 और आप देख रहे हैं लाइन लगनी शुरू हो गई है और ये मतदान का उत्सव है, इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये उत्सव से कम नहीं है, लेकिन देखिए कि जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से माकूल की गई हैं। सुखवान सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक चुनाव का अधिकार होता है गांव की सरकार बनाने के लिए, ये उत्साह देखिए। और बाहर चल करके आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता है, रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों के अंदर जिस तरीके से उत्साह के साथ महिलाएं यहाँ पहुंची है। और वैसे भी जिस तरीके से सुबह सुबह घर का सारा कामकाज होता है, उसके बावजूद जैसे महिलाएं पहुंची है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव को लेकर के कितना उत्साह जो है इन महिलाओं है गांव में है। और ग्रामीण एसपी अनिल कयाल लगातार जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गांव के जो लोग हैं सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं। इस मतदान को लेकर के जिस तरीके से कहा भी गया है कि जो तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं। अभी एक चरण और बाकी, 1 सितंबर को तीसरे चरण के बाद में गाँव की सरकार चुन जाएगी। कुछ यहाँ के जो यूथ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीर की भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से यहाँ पे गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए, सर क्या सोचते हैं, कैसा गांव का विकास होना चाहिए, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कैसा ऐसा कैंडिडेट है जो आपके गांव का विकास करे? अच्छा कैंडिडेट हो, सब जनता की सुनवाई सुने और समस्या का समाधान हो, उस कैंडिडेट को चुनेंगे। और मजबूत कैंडिडेट हो।
क्या लगता है कि आप हर बार वोट डालते हो, आपको लगता है कि जिसको आप वोट देते हैं वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता है? नहीं, लेकिन फिर भी वोट तो देना है, तो इसलिए आप वोट देते हैं। मतदान का है वो देना तो पड़ता तो है। देखिए कि कहीं ना कहीं एक बात और सामने आई है। जी बताइए। हमारा फर्ज है ये तो वोट देना का अधिकार, हर आदमी का अधिकार होता है। सर लेकिन आपको लगता है कि अपन जब वोट देते हैं तो उसका कुछ परिणाम आता है, गांव का विकास होता है? विकास तो होगा सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम जिसको चाहते हैं उसको वोट देंगे तो विकास तो होगा, और वोट देना हमारा अधिकार है। हम तो आप देखिए कि वोट का जो महत्व है वो बहुत अधिक महत्व होता है। जिस तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे यूथ हो चाहे बुजुर्ग हों, हर व्यक्ति इस सोच के साथ आते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है। और इस अधिकार के चलते जिस तरीके से उनको एक गांव की सरकार बनाने का जब मौका मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का भी वो शहर की तरह विकास देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कमोबेश सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर के जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रसिंह सिंह लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चौवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, खारी बेरी, जोधपुर। यहाँ